आज हम आपको पढ़ाएंगे कि इकाई अंक। जैसे किसी संख्या पर घात दी जाती है और घात देने के बाद उसका इकाई अंक पूछा जाता है, तो इसका हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे, बेस बताएंगे किस तरीके से करना। जैसे किसी संख्या का जैसे इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो याद रखना घात कितनी भी हो, 2, 3 हो, 4 हो घात, तो और 4 के बाद जो होता है वो रिपीट हो जाता है, वही इकाई अंक बार बार रिपीट हो जाता है, इसीलिए ये नियम है। तो आप इसे याद रखिए, अगर 1 की घात कितनी भी हो और इकाई अंक पूछे, संख्या लिखते हैं हम आपकी 21 और इस पे घात लिखते हैं हम 3, इकाई अंक अगर वो हमसे पूछेगा तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। संख्या अगर हमसे कोई पूछे, जैसे 11 का अगर हमसे स्क्वायर पूछे तो 121 होता है, 1 आएगा। 11 का अगर हमसे घन पूछे तो 1333 आएगा। तो इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। और जब घात बड़ी दी जाती है और इकाई अंक पूछा जाता है तो उसे संख्या बड़ी होती है, तो इकाई अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि संख्या की घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, अगर शेष 1 बचता है, शेष 1 बचे तो जिसकी घात पर 1 होता है तो संख्या वही होती है। शेष 2 बचे तो उसका वर्ग कर देंगे, शेष 3 बचे तो घन कर देंगे, शेष 4 बचे तो उसका हम 4 पर शेष कभी भी नियम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बताएं आपको, कई बार एक पेपर में आता है, जब हम 4 से भाग देते हैं किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, तो शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा, शेष 1 बचेगा, शेष 2 बचेगा, शेष 3 बचेगा, लेकिन शेष 4 नहीं बचेगा। ये बात हमेशा याद रखिए आप। तो ये कहा जाता है जब 0 शेष बचता है तो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है, और जब संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है, जिसकी घात 0 आ जाए उसका मान क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल करें, कोई भी संख्या हो, जैसे संख्या आपकी 5 और घात 0 कह दें, तो जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, कई बार पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब संख्या पर घात दी जाए और इकाई अंक पूछा जाए। तो थोड़ा हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे जिससे आप देखिए और याद रखना। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 6, ये जैसे 6 है तो 6 की घात जब 1 होगी तो घात 1 है तो उसका मान जो है वही रहेगा। घात का अर्थ क्या होता है, जैसे घात 2 लिख दें तो 2 का अर्थ होता है 6 का गुणा 2 बार होगा। घात 3 होगी जब 6 पे तो 6 का गुणा 3 बार होगा, और जब घात 6 पे 4 होगी तो गुणा कितनी बार होगा, 4 बार होगा। ये नियम आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, जितनी घात होगी उसका उतनी बार गुणा होगा। इससे अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं, पर आपको इस टेबल को इस पे बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको ये याद होगी, इसका आसान तरीका बताएंगे किस तरीके से आप इसे हल करेंगे, और कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सरल है, जिसे हम समझेंगे। तो बात आती है, जैसे 2 है, बहुत से लोग कहते हैं 2 पे घात 4 का इकाई अंक क्या होगा, 2 पे घात 4 का इकाई अंक बताएं हम। तो बहुत से लोग कहते हैं कि 4 को 4 से भाग दे दिया हमने, नियम आता है, और भाग पूर्णतः चला गया, शेष 0 बचा, तो जिसकी घात 0 उसका मान 1। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों गलत है, इसका नियम बताएंगे। जैसे हम जब 2 पे घात 4 होती तो 2 को हम लिखेंगे 4 बार, तो हमारा ये हो जाएगा 16। और इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6। ये कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 पर घात कितनी भी हो, 5 पर घात कितनी भी हो,
सही है। जैसे 5 पर घात कितनी हो, जैसे 5 पर घात 1 तो 5, 5 पे घात 2, 5 गुणे 2, और 5 पे घात 3 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 25, 125। 5 पे घात 4 तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। तो इसका हम गुणा करते हैं 25 और 25 625 होता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं और बाद बाकी आप सवाल को आसानी कर सकते हैं। संख्या पर घात 5 पर घात कितनी भी हो, इकाई अंक पूछा जाए तो हमेशा 5 ही रहेगा, आपको याद रखना है। 6 पर घात कितनी भी हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। इस बात को आप आसानी से याद रखें। 5 पे घात कितनी भी हो, इकाई अंक 5 रहेगा। 6 पर घात कितनी भी हो, इकाई अंक 6 रहेगा। इस बात को आप याद रखिए। और संख्या कितनी भी दी जाए पूछने का तरीका बताएं किस तरीके। बाद बाकी अब याद क्या रखें, बाद बाकी याद रखें तो हमारा क्लियर हो गया। अब जब 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बाद बाकी तो हमें याद ही है, 2 3 वाला, 1 वाले कोई मतलब ही नहीं। तो याद रखना जब घात सम हो, जब घात सम हो, जब इकाई अंक सम हो, जब इकाई अंक सम हो और 4 से भाग पूर्णतः चला जाए तो याद रखना हमेशा इकाई अंक 6 होगा। और संख्या विषम हो, संख्या विषम हो और संख्या विषम हो, 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो याद रखना इकाई अंक 1, 3 का 1, 7 का 1 और 9 का 1 होगा। और ये संख्याएं 4 के बाद पुनः रिपीट हो जाती हैं। कैसे हो जाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो बात आएंगे आपको। जैसे हमारी बात आएगी 2 पे घात 8, 2 पे घात 8 का इकाई अंक क्या होगा, वो पूछेगा 2 पे घात 4 का इकाई अंक बताएं, इकाई अंक क्या है, वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसे 8 बार लिखेंगे, मतलब यही तरीका है। अगर हम इकाई अंक निकालते हैं तो इकाई अंक निकालने का तरीका क्या, तरीका तो यही है। 2 पे घात 8 दी गई है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 8 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 6 और 2 8। ये हमारा टोटल हो गया कितनी बार, 8 बार। गुणा करते ये हो गए 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब गुणा करेंगे हम, ये हो गया 16 और ये हो गया 16, 16 16 256। इकाई अंक कितना आया, 6 आया। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमें आसान तरीका मिले, इतना लंबा कौन करेगा, इतना आसान तरीका है, तो इसमें हम 4 से भाग देते हैं और भाग देने पर शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचे तो 1 नहीं मानेंगे, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो पुनः 4 रख देते हैं। जब संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इकाई अंक पूछा जाए तो रिपीट 4 माना जाता है इसे। तो ये 4 वही हमने आपको याद करने का तरीका बताया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जब 2 पे घात 4 तो 6 इकाई अंक आएगा, जिसे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखें अगर हमारी 4 से विभक्त हो जाए, 4 से विभक्त हो जाए तो सम हो तो 6 6 और 6 आएगा, विषम हो तो 1 1 1 और 1 आएगा विषम संख्या पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, उससे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्वेश्चन आप करना, आपको समझ में आएंगे। ठीक, ये बात अगर आपको याद है तो। क्वेश्चन है हमारा 124 पर घात 124 पर घात 17, 124 पर घात 17 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या है। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे। अब इस संख्या को हम करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक सरल तरीका है, और सरल तरीका 4 का एक नियम भी है। अगर संख्या जैसे बड़ी भी है
तो हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक में ही 4 से भाग दिया जाएगा, इस बात को भी याद रखिए। तो अगर मान लो संख्या यही है और अगर हम पे लिखा है 124 पर घात 1617 हो तो इकाई अंक क्या होगा, तो आपको याद रखना है संख्या की घात के लास्ट के 2 अंकों में ही 4 से भाग दिया जाएगा। जब 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1 बचा। जब शेष 1 बचा, इकाई अंक पूछा गया है तो 1 रख देंगे, 4 पे घात 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए क्वेश्चनों को और अधिक से अधिक लिंक को शेयर भी करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करें आप सभी लोग। का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या है बताएं। तो इस तरीके के सवाल को करने में अधिक समय लगेगा, पर ट्रिक हमारी आसान है, पर आप इसे भी याद रखिए। अब जैसे हमारा 4 से भाग देते हैं, जो 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 अंकों में देंगे, 4 का नियम है। जब 4 का नियम है लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचेगा पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर ही शेष बचता है। तो 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 3। तो इकाई अंक पूछा गया तो 7 की घात 3, और अगर हमें याद है जो 7 की घात 3 होता है तो 343, और इकाई अंक कितना हो गया हमारा 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कई बार पूछा जाता है, उसे भी देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझ में आ गया, वो आपको प्लस माइनस में भी आता है और सवाल गुणे में भी पूछा जाता है। अब जैसे बात आती है का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है, ज्ञात करिए। इसका इकाई अंक क्या है, तो इसे ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसे ज्ञात करने का तरीका है 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग पूर्णतः चला गया, 4 से भाग पूर्णतः चला गया, और पूर्णतः जाने पर कहा जाता है 3 से जब 4 भाग पूर्णतः चला गया तो इकाई अंक कितना होगा, इसका घात 3 रख देंगे। जितनी बार भाग जाएगा, भाग जाने के बाद जो शेष बचेगा वह संख्या की घात के रूप में लिख देते हैं। जो शेष बचता है वह संख्या की घात के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 4 चौको 16, 3 शेष बचे तो 9 की घात 3 हो जाएगा, और 4 से भाग दिया तो 2 शेष बचे तो 4 की घात 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, जब 9 की घात 3 होता है तो हो जाता है 729, 4 घात 16 इकाई अंक पूछा तो इकाई गुणा कर देंगे, 9 की 27 और 27 7 कर देंगे तो 42, और 42 में इकाई अंक कितना हो गया आपका 2। ये कई बार पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इस तरीके से भी आता है, आप अगला क्वेश्चन करके और बताइए हमें। ये कई बार पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बात आती है जैसे 12, जैसे क्वेश्चन आएगा आपका, अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं। आप लोग करिए इसे।
का इकाई अंक क्या है? का इकाई अंक क्या है? ज्ञात कीजिए आप, इसका इकाई अंक क्या है? जब इकाई अंक पूछेगा तो आप इसका आंसर बताइए, का इकाई अंक क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका है, जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 की 12 शेष 3, तो 9 की घात जो शेष बचेगा वो घात के रूप में लिख देंगे। 4 से भाग दिया तो ये हमारा 64, 3 शेष बचा, और 6 पर घात कितनी भी हो याद रखना 6 ही रहेगा। इसमें भाग देंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर आपका 19, 4 चौक 16, 3, तो 3 पे घात 3। अब इसे सॉल्व करते तो ये 729 हुआ, और याद रखना इसे सॉल्व करेंगे तो 216 हुआ, इसे सॉल्व करेंगे तो 27 हुआ। 9 छक 54 और 7 चौक 28, इकाई अंक कितना हो गया इसका? 8 हो गया। यह आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करते हैं हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं, पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन प्लस और माइनस में भी कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जैसे माइनस 6 का इकाई अंक क्या है? का इकाई अंक क्या, ये पूछा गया, का इकाई अंक क्या है। तो इसका एक नियम क्या है? नियम यह है, हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर 4 की घात 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जब 4 से भाग दिया शेष बचा कितना? 2, तो इस पे यहाँ पर रख देंगे हम 2, ठीक। तो ये 4 है, ये 49 है, और माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि इकाई अंक हमारा जब ये है और इससे ये घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा। तो इसका एक तरीका होता है, हम हासिल लेते हैं। हासिल कितने हुए हमारे? अगर हम घटाएं 4 से 49 तो नहीं घटेंगे, क्यों? इकाई अंक की बात हो रही है। इकाई अंक जैसे 49 हुआ है, 49 का जो इकाई अंक आया 9 आया, नहीं घटेगा। तो हम इधर से हासिल ले लेते हैं, तो हासिल लेंगे तो कितने होंगे? ये 14, 14 में से 9 गए, कितने आए? क्यों? संख्या पूरी विस्तृत होगी, उसका इकाई अंक है, इससे पहले संख्या होगी तो हम हासिल ले सकते हैं। 4 से लिए क्यों? इधर भी इकाई अंक है, इससे पहले भी संख्या घटाएंगे तो हमारा गया कितना आया आंसर? 5। ऐसे एग्जाम्पल होता है, जैसे हम आपको बताएं, संख्या हमें पता नहीं फिर भी हम लिखते हैं 4, 6, 7, और यहाँ पर 4, 9 लिखा है। इधर भी संख्या होगी, कुछ भी लिखी होगी। हमारे ये संख्या इधर घट नहीं रही, क्यों? हमारा इकाई अंक 4 है, किसी संख्या की इकाई अंक, और ये पता भी संख्या बड़ी भी होगी। तो इस संख्या से हम इधर हासिल लेंगे, घटा देंगे तो हमारा कितना आया? इकाई अंक 5 आया। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पेपरों में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लस में भी पूछा जाता है, प्लस में भी पूछा जाता है, तो इसे प्लस में भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप, ऐसी संख्या लिखी हमारी 7, घात है हमारी प्लस 2, 5, 6 और 8। का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा गया। का इकाई अंक क्या है? तो लास्ट के 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, फिर आपका 1, 18, 4 चौक 16, 2, 7 पे घात 49, प्लस यहाँ पे 4 से भाग दिया 3, तो 8 पे 3, तो ये हो गया 49, और ये हो गया आपका 512। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे इकाई अंक, अगर हमसे इकाई अंक पूछता है तो इकाई अंक को इकाई अंक से ही जोड़ देंगे। गुणा करेगा तो इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा कर देंगे। 18 है तो इकाई अंक कितना आया? 8। तो इस तरीके से याद रखिए, जब किसी संख्या पर घात दी जाए
और उसका इकाई अंक पूछा जाए तो हम पहले 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वह संख्या की घात पर रख देंगे। और इस बात को आप याद रखिए, बहुत ही जरूरी है, कई बार पेपर में भी पूछा जाता है ये कि जब 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो विषम का 1 आएगा और सम विषम इकाई अंक का 1 आएगा और सम इकाई अंक का 6 आएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बात आती है, संख्या हमारी है 100 या सरल ले लें हम, ये संख्या हमारी 8 पर घात 6 दिया गया है और इकाई अंक पूछा गया है। या जैसे हम और सरल लेते हैं जिससे आपको जहाँ समझ में आएगा, जैसे हम 3 पर घात 6 का इकाई अंक बताएं क्या होगा, तो इसका हम आपको एक विस्तृत रूप बता रहे जिससे आपको इकाई अंक क्या होगा, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। सरल थे क्या, 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया संख्या और लिख लो बड़ी, कोई टेंशन नहीं, या इतनी रखो छोटी तो भी कोई टेंशन नहीं। 4 से भाग दिया, 2 शेष बचा, 3 पर घात 2 रख देंगे, जो शेष बचेगा वे इकाई अंक पे ही रख देंगे। संख्या आगे कुछ भी लिखी उससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से ही मतलब है। तो यहाँ पर भाग दिया तो ये हुआ 9। ठीक, अब बात आती तो ये इकाई अंक होता 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचा। अगर हमारी संख्या वही है तो अगर हम देखते हैं ये 9 होगा अथवा नहीं होगा, इसे भी देख लेंगे। बाद 3 पे घात 6 4 से भाग देंगे, क्योंकि 3 पे घात 6 और 3 पे घात 6 का इकाई अंक क्या है, तो 6 में 4 से भाग देने पर ही पता चलेगा। वैसे तो ये करने तो 4 से भाग दिया 2, तो ये हुआ हमारा 9, तो इकाई अंक कितना हो गया 9। अगर हम संख्या बड़ी है तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 पर घात जितना होता है उतनी बार उसका गुणा करेंगे। तो ये 9 और 9 अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 729, तो इकाई अंक कितना आया 9। अगर हम इसे विस्तृत रूप करें तब भी 9 आएगा, शॉर्ट कट्स करें तब भी 9 आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आगे है संख्या पद्धति का। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।